नमस्कार, मैं अभिषेक उपाध्याय। आप देख रहे हैं टॉप सीक्रेट। ये कहानी है यूपी में बीजेपी के अपने सहयोगी दल अपना दल के एक ऐसे विधायक की जिस पर अतीक के गिरोह के साथ काम करने के इल्ज़ाम है। ज़मीन हड़पना, अवैध प्लॉटिंग करना, रंगदारी, कब्ज़ा, जान से मारने की कोशिश, कवायद, इन जैसे संगीन आरोप दर्ज हैं। और ये विधायक हैं वाचस्पति। ये 12 विधानसभा से विधायक हैं और ये अपना दल के विधायक हैं, अनुप्रिया पटेल की पार्टी के विधायक हैं। अभी ये ताज़ा चर्चा में इसलिए आ गए कि कोर्ट के आदेश पर प्रयागराज में धूमनगंज की पुलिस ने इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की। और ये जो एफआईआर है, मैं आपको एफआईआर दिखा रहा हूँ। ताज़ी एफआईआर है 2025 की, कोर्ट के आदेश पे दर्ज की गई। इसमें तमाम विशेषताएं और गुण इनके दिखाई पड़ रहे हैं। ये गुण और विशेषताएं शायद आधुनिक राजनीति के लिए यही ज़रूरी होता है। इसमें कुछ भी नहीं छूटा है। इसमें अवैध प्लॉटिंग है, इसमें कब्ज़ा है। मैं दोहरा रहा हूँ उन सारी बातों को, और इसलिए दोहरा रहा हूँ ताकि आप समझिए कितने गंभीर आरोपों के बावजूद, ऐसी गंभीर एफआईआर के बावजूद भी ये विधायक हैं और सत्ताधारी पार्टी के सहयोगी हैं। इन पर किसका वरदहस्त है? ये जो एफआईआर हुई है शाह फैसल नाम के व्यक्ति ने कराई, इसमें उदय यादव और फहीम का जिक्र है, अतीक अहमद के गिरोह का जिक्र है, और इस सब के साथ में विधायक जी यानी कि वाचस्पति, इनका भी जिक्र है। किस तरह से अवैध कब्जा, प्लॉटिंग, इस तरह के ये कारोबार चल रहे हैं। सवाल ये कि अतीक अहमद पर, उसके साम्राज्य पर कार्रवाई करने वाली योगी सरकार को अब क्या हुआ है? इनके खिलाफ अब चूंकि एफआईआर हो चुकी है, हालांकि ये कोई नई एफआईआर नहीं, अभी मैं आपको और भी कहानी बताऊंगा कि एक भरी पूरी दास्तां है। तो आखिरकार इन विधायक जी के खिलाफ कब एक्शन होगा, इनकी कब अरेस्ट होगी, कब इनकी संपत्तियों पर बुलडोजर चलेगा? ये तो अतीक का मामला है। योगी सरकार दावा करती कि अतीक को मिट्टी में मिला दिया, तो ये जो अतीक के तमाम सहयोगियों पर आप बुलडोजर चला रहे हैं, तो विधायक जी क्यों बचे हुए हैं? क्या इसलिए कि ये बीजेपी की सहयोगी पार्टी अपना दल के विधायक हैं? मैंने जैसे आपसे पहले कहा था कि ये कोई अपवाद नहीं है, इनके ऊपर इस तरह के एफआईआर का एक सिलसिला है। बात शुरू करता हूं मैं 2013, जो मेरे पास एफआईआर, मेरी जानकारी में आई है। साल 2013 में भी इन पर एफआईआर हुई। अवैध प्लॉटिंग, अवैध कॉलोनी, ये अवैध प्लॉटिंग और अवैध कॉलोनी का मामला पुराना है, 1 दशक हो गए हैं। 2025 चल रहा है, मैं 2013 के एफआईआर बता रहा हूँ। बड़ी बात यह कि फाइनल रिपोर्ट भी लग गई, जो पुलिस की फाइनल रिपोर्ट होती है, जिसमें कि एक तरह से बचाव का अस्त्र होती है, वो भी इसमें लग गई। साल 2017 2 एफआईआर, 1 एफआईआर यही शाह फैसल वाली, और उसमें भी यही अवैध प्लॉटिंग और साथ में अवैध तरीके से ज़मीन कब्जा, इसका आरोप। साल 2017 में ही एक और एफआईआर ये ज्ञानेंद्र कुमार लेखपाल की ओर से कराई जाती है, और इस एफआईआर में ग्राम सभा की ज़मीन बेचने, कब्जा करने जैसे संगीन आरोप लगते हैं। आप ये सोचिए कि लगातार ज़मीनों के आरोप लग रहे हैं। और साल 2025 की एफआईआर में तो हद हो जाती है। इसमें ज़मीन बेचने, अवैध तरीके से कब्जा करने, रंगदारी, इन सब के आरोप लग जाते हैं। और साथ में आरोप लगता है अतीक गैंग, यानी कि अतीक गैंग के साथ मिलकर काम करने का बाकायदा नाम दर्ज है फहीम और उदय यादव का। और एक बार फिर से वही सवाल है कि आखिरकार अनुप्रिया पटेल इस मुद्दे पर कब बात रखेंगी, आशीष पटेल इस मुद्दे पर कब बात रखेंगे? आशीष पटेल तो ये कह रहे थे, इस योगी सरकार में मंत्री भी हैं, अपना दल पार्टी के बहुत ही कद्दावर नेता हैं, 2 ही वहाँ पर नेता हैं बड़े, अनुप्रिया पटेल और आशीष पटेल, पति और पत्नी। और आशीष पटेल ये कह रहे थे कि एसटीएफ मुझे गोली मार दे, मेरे खिलाफ साजिश की जा रही है और मेरे खिलाफ सरकार की मशीनरी काम कर रही है। आशीष पटेल बताएं कि वाचस्पति के खिलाफ एक्शन क्यों नहीं हो रहा है, यहां पर वे चुप क्यों हैं? वो आशीष पटेल जो खुलेआम प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और इस बात का सरकार को चुनौती देते हैं एक्शन लेने की, आखिरकार वाचस्पति के मुद्दे पर वो खामोश क्यों हैं, वो शांत क्यों हैं? हमने वाचस्पति से बात करने की कोशिश की, उनका भी कोई जवाब अभी तक नहीं मिला है। लेकिन ये यक्ष प्रश्न अपनी जगह कायम है कि आखिरकार क्या यही राम राज्य है जिसमें कि अतीक के साथ साठगांठ, अतीक के गैंग के साथ साठगांठ का आरोपी बीजेपी की सहयोगी पार्टी का विधायक निश्चिंत होकर के घूमता हुआ पाया जाता है। उस पर अभी तक न कोई कोर्सिव एक्शन होता है, न गिरफ्तारी होती है और न ही बुलडोजर चलता है। सवाल ये है कि आखिर ये कौन सा राम राज्य है?
टॉप सीक्रेट को देखते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपको यहाँ वो सारी खबरें मिलेंगी जो और कहीं नहीं मिलेंगी, सिर्फ यही मिलेंगी।